हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र में। और आज हम सवाल आपका जवाब हमारा का दूसरा दौर शुरू करने जा रहे हैं। और पहला वीडियो ऑलरेडी बिकाऊ रिश्ते और पैसा, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का भी वीडियो कुछ पैसे से रिलेटेड रिश्तों के बारे में ही है और आपको सुनने के बाद बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली कमेंट है वो गुजराती में है। તમને ગુજરાતી સમજાતું હોય તો મારો સવાલ છે કે બિકાઉ રિશ્તેમાં તમે જે વાત કરી તે વાત 100% સાચી છે। અત્યારે છોકરાની સગાઈ માટે છોકરીના માતા પિતા કહે છે કે ગાડી છે, સિટીમાં બંગલો છે, નોકરી છે, આવી માંગ કરે છે, પણ કેમ નથી સમજતા કે જે જમાઈ પાસે જોઈએ છે તે તમારે છોકરા પાસે છે। આ વાત પર વિડીયો બનાવજો। तो ये जो हमें कमेंट आया है वो गुजराती में कमेंट है। तो इसके अंदर हमारे फैमिली के जो मेंबर है कुरुक्षेत्र फैमिली के, उनका ये कहना है कि जब भी कोई रिश्ता जोड़ा जाता है, एंगेजमेंट होती है, तो उससे पहले जब लड़की के पेरेंट्स या लड़की का फैमिली लड़के के फैमिली के पास से ये उम्मीद रखता है कि आपके पास गाड़ी है, घर है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो इस सब चीज़ों की मांग करता है। और नौकरी है, ऐसी मांगे हमेशा से रहती है। आप एक के लिए नहीं, सभी लोगों को ऐसी मांग रहती होगी। तो इस पे भी हम आपको जो जवाब देंगे उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए जब भी एंगेजमेंट के लिए कोई भी फैमिली चुनते हैं या लड़का या लड़की चुनते हैं, तो उसमें हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं वो सिर्फ एक ही बात जज करते हैं कि पैसा कितना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो आप ही की फैमिली में या रिश्तेदारों में देख सकते हैं कि जब भी कोई नया रिश्ता जुड़ता है तो हर कोई यही देखता है कि पैसा कितना है, गाड़ी है या बंगला है। इन्हीं सब चीज़ों पे हमारी सोसाइटी में रिश्ते बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं आपको जवाब दूंगा कि अगर आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आप कहेंगे गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। चलो मान लिया कि उनके पास ये सब कुछ चीज़ें हैं, क्या कभी आपने ये पूछा कि वो आपकी बेटी को ज़िंदगी भर खुश रख पाएंगे या नहीं? उसके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि सभी खुशियाँ पैसों से खरीदी जाए। या आप अपने बेटे के लिए किसी भी लड़की को चुनते हैं तो आपने कभी ये सोचा कि वो आपकी फैमिली के साथ मैच हो पाएगी, वो आपको खुश रख पाएगी, आपके फैमिली के साथ वो खुशी से रह पाएगी? वो मत देखिए कि उसके पिताजी कितना दहेज देंगे। और हमारी सोसाइटी में आज भी दहेज को लेकर बहुत सारे मामले आते रहते हैं, कभी न कभी न्यूज़ में या न्यूज़ चैनल पे, अखबार में, कहीं पे भी या सोशल मीडिया पे बहुत ही हमको देखने को मिलता है कि ऐसे दहेज की वजह से सुसाइड होना या मर्डर होना एक आम बात हो चुकी है इंडिया में। तो कभी आपने ये सोचा है कि आप जिस लड़के या लड़की से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं वो ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ रहने वाला है या रहने वाली है? तो आपको ये देखना है कि उसका नेचर कैसा है, वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ मिलजुल के रह पाएगी, वो भी खुश रहे और आपको भी खुश रख पाएगी, या फिर वो अपनी तरह से जिए और आप अपनी तरह से सब लोग मुंह फेरते हुए फिरे, ये आपको पसंद है? तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढते हैं तो उसमें ना कि सिर्फ गाड़ी, बंगला और पैसा देखें, ना कि कोई सरकारी नौकरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, पैसा होना बहुत अच्छी बात है और पैसे के बिना ज़िंदगी अच्छी तरह से नहीं काटी जा सकती, वो मैं भी समझता हूँ। लेकिन रिश्ते जोड़ने के लिए पैसों को मायने मत रखिए। मेरा कहना इतना ही है कि रिश्ते जोड़ने के लिए पैसों को मायने मत रखिए। आप जिससे भी रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उसका फैमिली आपके फैमिली से रिलेट हो सकता है, या आपकी बेटी उसे पसंद करती है या आपका बेटा उस लड़की को पसंद करता है, क्योंकि ज़िंदगी साथ आपके बच्चों को बितानी है। आप तो शादी करवा देने के बाद अपने घर पे रहेंगे, लेकिन उस घर में जाना आपकी बेटी को है। तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपकी बेटी
उस लड़के के साथ खुश है या वो लड़का आपकी बेटी को पसंद है। पहली बात ये रहती है कि जिसको भी शादी करनी है चॉइस उसकी रहनी चाहिए, ना कि पेरेंट्स की। और ये जनरेशन गैप है, शायद बच्चों की पसंद पेरेंट्स को पसंद ना भी आए, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, तब जाके बच्चे भी कुछ एडजस्टमेंट करेंगे ना। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या है कि सब कुछ सेटलमेंट पेरेंट्स ही करके देंगे, बच्चों को सिर्फ वो जहाँ बोलेंगे वहाँ पे शादी कर लेनी है। और सिर्फ पैसा देख के शादी करवाने से आपके बच्चे कभी खुश नहीं रहेंगे। तो ये जो हमें क्वेश्चन आया है उसी के रिप्लाई में और 3 कमेंट है, तो हम वो भी देखते हैं। कि पहली कमेंट है, हाँ ये बात सही है, प्लीज़ ये वीडियो बना। तो ये हमने ये टॉपिक ले लिया है। उसके बाद है, आपने बिल्कुल सही कहा, रिश्ते बिकाऊ है, पैसा देख के ही रिश्ते जोड़े जाते हैं, ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो ये जो हमारी पहली वीडियो था इसका कमेंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम पैसे से रिलेटेड पूरी दुनिया को है और हमारी सोसाइटी में तो खासकर पैसों को लेके ही सभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और आखिरी कमेंट है वो गुजराती में है, हाँ साची बात છે, આ બાજુ આ બહુ જ ભયંકર પ્રોબ્લેમ છે સમાજમાં, દરેક પૈસા જોવે છે, ઘર ગાડી જોવે છે, કોઈને પ્રેમ સંબંધ લાગણી સ્વભાવ સ્કિલ સ્ટ્રગલનાથી કોઈ મતલબ જ નથી, બસ બધાને પૈસાથી મતલબ છે। तो ये जो लास्ट कमेंट देखा उसमें उनका कहना ये है कि हर कोई पैसे देख के रिश्ता जोड़ता है, कि गाड़ी बंगला देख के रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन किसी को प्यार मोहब्बत रिश्ते और जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सके ऐसे लोगों से, या कौन कितनी मेहनत करता है, कौन कितना ईमानदार है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उससे किसी को मतलब नहीं है। सभी लोग पैसे से ही रिश्ते जोड़ते हैं, ऐसी कमेंट हमने देखी है। इसका मतलब कि ये प्रॉब्लम हर किसी को रहती है। मैं सिर्फ एक तरफा नहीं कहूँगा कि लड़की के पेरेंट्स ऐसा करते हैं या लड़के के पेरेंट्स, दोनों तरह से ये बात होनी चाहिए। ना कि लड़के के पेरेंट्स दहेज की उम्मीद रखें, ना कि लड़की के पेरेंट्स सिर्फ लड़के की जायदाद देख के अपनी बेटी की सगाई या शादी करवा दे। उसके बाद हमें और भी एक कमेंट आया है, तो उसको देखते हैं। वो कमेंट है, शादियाँ सिर्फ पैसा देखकर होती है, कोई ये नहीं देखता कि लड़का मेहनत कितना करता है, कितना होशियार है, बस पैसा है, सब कुछ है। तो इस कमेंट में हमें कहा गया है कि कोई लड़के की मेहनत नहीं देखता। तो इस बात पे अगर गौर की जाए ना, तो ये बहुत ही कठिन प्रॉब्लम है कि हर कोई पैसे देख के ही लग जाता है कि नहीं ये फैमिली अच्छा है। तो ये बात भूल जाइए कि जहाँ पे पैसा ज़्यादा है वो फैमिली अच्छा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फैमिली है। क्योंकि उसने एक बहुत अहम बात कह दी इस कमेंट में कि कोई मेहनत नहीं देखता, कोई होशियारी टैलेंट या स्किल नहीं देखता। तो उसमें जो उसने बताया ना, वो एक बार हम सोचते हैं ना तो पता चलता है कि वो कितनी लॉन्ग टर्म की बात कह दी है उन्होंने ये बताया कि स्किल और मेहनत ये दोनों चीज़ ऐसी है ना कि आज इंसान के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ही क्यों ना हो, लेकिन स्किल और मेहनत दोनों को जोड़ के जब वो आगे बढ़ता है ना, तब पूरी दुनिया उसे सलाम ठोकती है। क्योंकि उसके पास उसके खुद के बलबूते पे स्किल और मेहनत से इतना पैसा होता है, वो उस लेवल पे होता है कि दुनिया उसे सलाम करती है। और इस बात पे हम गौर की जाए तो वो जो पहला क्वेश्चन था कि सगाई या शादी के लिए सिर्फ पैसा देखा जाता है, तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं कि आपको आपकी लड़की के लिए जो लड़का देखना है वो लड़का कितनी मेहनत कर सकता है, कितना होशियार है, वो आगे क्या कर सकता है वो सोचिए। अभी जो प्रॉपर्टी या पैसा है वो शायद कल ना भी हो, लेकिन स्किल या मेहनत जो चीज़ है ना वो सब पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत रखती है। तो आपको स्किल और मेहनत देखनी चाहिए। तो ये जो हमने सारे क्वेश्चन देखे तो पैसे से रिलेटेड और शादी से रिलेटेड थे। तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे अपनी पसंद का पार्टनर चॉइस करते हैं तो आप उनसे भी ज़रूर मिलिए। लड़की के पेरेंट्स हो तो ये देखिए कि लड़का कितना मेहनती है, कितना होशियार है, क्या कर सकता है। अगर आपको तभी ठीक ना लगा
तो आप उसे वक्त दीजिए कि 1 साल में या 2 साल में तू ये कुछ कर सकता है तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुझे दूंगा। तब आपको पता चलेगा कि वो 1 या 2 साल में कितनी मेहनत कर सकता है। और अगर आप लड़के के पेरेंट्स हैं तो आप ये देखिए कि लड़की कितनी संस्कारी है और आपके साथ मिलजुल कर रह सकती है, फैमिली को खुश रख सकती है, या फिर उसे भी कहीं पे भी जॉब करना है या उसे भी कोई काम करना पसंद है तो उसे आप वो करने दे सकते हैं। वो भी आपको लड़के के पेरेंट्स होने की साथ देखना पड़ता है और आपको ये सोचना होता है कि वो आने वाली जो लड़की है वो आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी है। आप अपनी बेटी को जैसे रखते थे वैसे ही आपको उसे रखना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन है कि हर बार हम कोई भी रिश्ता जोड़ते वक्त सिर्फ पैसों को ना देखें, किसी की मेहनत, किसी की होशियारी, किसी के संस्कार, तो को किसी का नेचुरल जो हमारे साथ मिलजुल कर पूरी ज़िंदगी रह सके, सबका ख्याल रख सके। तो ये सोच हमें बदलनी होगी कि सभी खुशियाँ पैसों से मिलती है। और आखिरी कमेंट जो बहुत ही बढ़िया है, तो इसमें सिर्फ इतना कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि पैसों से रिश्ते नहीं बिकने चाहिए। तो मैं भी आपको यही कहने आया हूँ कि पैसों से रिश्ते नहीं बिकने चाहिए। हमें ये सोच बदलनी है। ये जो दुनिया पैसों पे चल रही है ना, वो गलत है। और आज जो क्राइम रेट भी बढ़ रहा है तो उसकी वजह भी एक पैसा ही है। और इसी कमेंट के रिप्लाई में एक और कमेंट है कि पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो सकती है, लेकिन चैन की नींद, शांति, प्रेम, किसी का निस्वार्थ प्यार या मित्रता से सब कुछ पैसों से नहीं मिलते। फिर भी इतना घमंड क्यों? तो इस कमेंट में हमें जो बताया है कि पैसों से सिर्फ ज़रूरियातें पूरी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जो कमेंट आए हैं उसमें क्वेश्चन भी आए हैं और साथ ही में कुछ लोगों ने जो कमेंट किए हैं उससे हमको आंसर भी मिल जाते हैं कि पैसों से सब कुछ पूरा नहीं हो सकता, पैसों से सिर्फ ज़रूरियातें पूरी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाना ही चाहिए, लेकिन पैसों से सब कुछ नहीं मिलता। प्यार, सच्चे दोस्त, ये सब कुछ चीज़ें पैसों से नहीं पाई जा सकती, वो दिल से होती है और वो ऊपर वाले ने हर किसी को दी है, बस पहचानने की देरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको भी कोई प्रॉब्लम्स है या कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके भी क्वेश्चन कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेश्चन पे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी लोगों तक पहुंचाइए। और हमारे कुरुक्षेत्र फैमिली के मेंबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेंबर बन जाइए। जय हिंद।